वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी लोग करने वाले कक्षा 10वीं के मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संग्रह 1.1। तो हम पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। प्रश्न संग्रह 1.1 है हमारा। तो पहले हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले इस वीडियो में। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 5x + 3y = 9। ये हमारा हो गया समीकरण 1। 2x - 3y = 12। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। तो प्लस माइनस कट जाएगा यहाँ पे। तो हम समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। ये प्लस माइनस कट जाएगा। 5 और 2 7x = 12 और 9 21। x बराबर 21 में 7 का भाग दे देंगे तो हमारा आ गया 3। x बराबर 3। तो अब हमारा x का मान 3 आ गया। तो x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखकर हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो हम रखेंगे x बराबर 3 को समीकरण हम 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर आप चाहे 2 में भी रख सकते हैं। 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या है? 5x + 3y = 9। ये हमारा समीकरण 1 है। तो हम यहाँ पे x के स्थान पर 3 को रखेंगे क्योंकि हमारा x का मान 3 आया है। तो 5x के स्थान पर 3 + 3y = 9। 15 + 3y = 9। इस साइड 15 है तो 3y इधर लेंगे तो 15 माइनस में इधर चले जाएगा। इस साइड प्लस में तो इस साइड माइनस में आ जाएगा। अब हमें 15 में से -9 करना है। तो हमारा आ गया आंसर 6। तो 6 में 3 का भाग देना है। तो y बराबर 2। 3 का बारे में 6 2 मरतबे में आते तो y का मान 2 आ गया। हमारा x का मान 3 तथा y का मान 2। तो हमारा x का मान आ गया 3 तथा y का मान आ गया 2। तो हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कृतिपूर्वक के युगपत समीकरण का हल निकालना है। तो हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। उत्तर पे हाफ मार्क्स होता है। उत्तर x तथा y उत्तर जरूर लिखेगा। 3 2 यह युगपत समीकरण का हल है। यह युगपत समीकरण का हल है यह हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित इसे भी हमें युगपत समीकरण से ही हल करना है। यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। सब हम एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए हम प्रश्न दूसरा लिख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न 2 है। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला 3a + 5b = 26। यह हमारा हो गया समीकरण 1। a + 5b = 22। यह हमारा हो गया समीकरण 2।
अब हम इसे समीकरण 1 तथा 2 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3a प्लस 5b इज इक्वल 26a प्लस 5b इक्वल 22। तो यहाँ पे प्लस प्लस है तो घटा देंगे, घटाने पर सभी का चिन्ह बदल जाते तो ये दोनों आपस में कर जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर यहाँ पे 3a प्लस 5b इक्वल 26, समीकरण 1 a प्लस 5b इक्वल 22। तो अब हमें यहाँ पे घटा रहे हैं तो सभी का मान बदल जाएगा, तो ये प्लस में तो यह माइनस में हो जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो हमारे ये प्लस और माइनस, प्लस 5b माइनस 5b ये दोनों कट जाएगा, बच गया प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, ये 3 में से 1 गया, 2a इक्वल प्लस माइनस माइनस, 26 में से 22 गया तो 4, 4 बचेगा तो a का 4 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a बराबर 2। तो जिस प्रकार से हमने a का मान निकाला है तो a का मान की समीकरण 1 तथा 2 में रखने पर हम b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम रखते हैं a बराबर 2 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 2 है a प्लस 5b इज इक्वल 22। हमारा समीकरण 2 है, चाहे आप एक में भी रख सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है। तो हमें यहाँ पे एक a के स्थान पर 2 रखने हैं तो 2a प्लस 5b इज इक्वल 22। तो यहाँ पे ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5b इज इक्वल 22 माइनस 2, इस साइड है प्लस में इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा तो 5b इज इक्वल 20। तो b बराबर 20 को 5 से भाग दे देंगे तो b बराबर 4। ये हमारा a का मान आ गया 2 तथा b का मान आ गया 4। तो हमें ऊपर समीकरण का हल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे a तथा b, a का मान 2 तथा 4, यह युगपत समीकरण का हल है। यह युगपत समीकरण का हल है। हम प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दूसरा दिया गया है 7x प्लस 7y इज इक्वल 10, 3y माइनस 2y इज इक्वल 7। तो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 7y इज इक्वल 10, ये हमारा हो गया समीकरण 1। 3x माइनस 2y इक्वल 7, ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो यहाँ पे दिया गया है x प्लस 7y इज इक्वल 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल 7। तो हमें यहाँ पर समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये हम आपस में दोनों को घटा करके इसका मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। चलिए हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 7 का पढ़ा 3 मरतबा पढ़िए 21, 21y इक्वल 10 का 30। ये हमारा हो गया समीकरण 3। तो समीकरण 2 तथा 3 को घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे दिया गया 3x माइनस 2y इज इक्वल 7, 3x प्लस 21, 21y इज इक्वल 30। तो हम समीकरण 1 तथा 2 को घटा देंगे, घटाने पर सभी का मान बदल जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 तथा 3 को घटाएंगे, समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 2y इक्वल 7, 3x प्लस 21y इक्वल 30। तो हमारे घटाने पे बोला है तो सभी का मान बदल जाएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस
माइनस माइनस प्लस 21 और 2 23, बड़े का चिन्ह लगता है तो 23y इक्वल प्लस माइनस माइनस 30 में से 7 गया तो यहाँ 23 में से 7 जाएगा तो 23 बचेगा तो -23। तो y माइनस माइनस कट जाएगा 23y इक्वल 23। तो y का मान 23/23, 23 को 23 से भाग देंगे तो हमारा y का मान 1 आ जाएगा। y का मान 1, तो y का मान 1 को समीकरण आप चाहे तो 1, 2 या 3 किसी भी समीकरण में रख करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम रखेंगे इजी वाले में कभी भी पहला या दूसरा इजी होता है तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस 7y इक्वल 10। यह हमारा होगा समीकरण 1। तो y के स्थान पे हमें 1 रखना है तो x प्लस 7y इज इक्वल 10, x प्लस 7 इक्वल 10। तो इस साइड प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x इज इक्वल 10 माइनस 7, तो x का मान आ जाएगा 3, y का मान हमारा 1 तो x का मान 3। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे x तथा y 3,1 यह युगपत समीकरण का हल है। यह युगपत समीकरण का हल है। अब हम प्रश्न तीसरे की ओर बढ़ते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल 9, 2x प्लस y इक्वल 13। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे दिया 2x माइनस 3y इज इक्वल 2x प्लस y इज इक्वल 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 तीसरा उतार लेते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल 9, यह हमारा हो गया समीकरण 1। 2x प्लस y इक्वल 13, यह हमारा हो गया समीकरण 2। यहाँ पे दिया गया है समीकरण 1 में 2x माइनस 3y इज इक्वल 9, 2x समीकरण 2 में 2x प्लस वाई इज इक्वल 13। तो हम समीकरण 2 में 3 से अगर गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में प्लस होकर के जुड़ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आसानी से ज्ञात हो सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर 3 का पहाड़ा 2 मरतबा पर 6y प्लस 3y 39, 3 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ने पर 39 यानी 39 ज्ञात होता है। तो ये हमारा हो गया समीकरण 3। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे हो गया समीकरण 1 में 2x माइनस 3y इज इक्वल 9, समीकरण 3 में 6x प्लस 3y इज इक्वल 39। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर हमारा समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल 9। हमारा समीकरण 3 क्या है, 6x प्लस 3y इक्वल 39। जोड़ने पे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, 6 प्लस 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 जुड़ेगा तो 6 8x प्लस 39 में 9 प्लस करेंगे तो 48, तो x इज इक्वल 48। 48 को 8 से भाग दे देंगे तो 6, x बराबर 6,
तो हमारा x का मान 6 आया है, तो y का मान हम समीकरण 1 में या 2 में या 3 में रखकर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर होता है समीकरण 1 तथा 2, क्योंकि इसमें नंबर वाइज कम तथा कैलकुलेशन भी कम होता है। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे x बराबर 6 को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे हमारा समीकरण 1 है 2x माइनस 3y इक्वल 9। यह हमारा हो गया समीकरण 1। 2x x के स्थान पर 6 रखना है, तो हम रख दिए 3y इक्वल 9। 12 माइनस 3y इज इक्वल 9। यह 12 है, 12 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3y इक्वल 9 माइनस 12। तो माइनस 3y 12 में से 9 गया तो -3, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 3y इज इक्वल 3। तो y को 3 से भाग देंगे, तो y का मान आ गया हमारा 1। हमारा x का मान कितना आया था 6, तथा y का मान आ गया हमारा 1। तो हम नीचे लिखेंगे उत्तर करके लिखेंगे x तथा y, x का मान 6, 1। यह युगपत समीकरण का हल है। यह युगपत समीकरण का हल है। तो अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे से चौथे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, 5m माइनस 39 इक्वल 19, m माइनस 6n इज इक्वल -7। तो हम इसे करते हैं सॉल्व। तो चलिए चौथा क्वेश्चन में लिख लेते हैं पहले। 5m माइनस 3n इक्वल 19। यह हमारा होगा समीकरण 1। m माइनस 6n इक्वल -7। यह हमारा हो गया समीकरण 2। तो समीकरण यहाँ पे दिया गया है समीकरण 1, तथा समीकरण 1 में दिएगा 5m माइनस 3n इक्वल 19, और इसमें दिया गया m माइनस 6n इज इक्वल -7। तो हम इसे समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 2 5 5 से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जितनी कम संख्या हो सकती है उतनी कम संख्या से हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे तो 10m माइनस 6n इक्वल 38। ये हमारा हो गया समीकरण 3। तो हम समीकरण 2 तथा 3 को घटा देंगे। समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर हमारा समीकरण 2 क्या है, m माइनस 6n इक्वल -7, और समीकरण 3 10m माइनस 6n इक्वल 38। तो घटाने पे वाले सभी का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ये माइनस है, इसका मान प्लस, इसका मान माइनस। तो हमारे प्लस माइनस कर जाएगा, 10 में से 1 गया, 9m बड़ी संख्या का चिन्ह इक्वल माइनस माइनस प्लस। तो 38 में हम 7 प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 38 में 7 करेंगे तो 45। तो माइनस 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 यहाँ पे कट जाएगा, तो 9m इक्वल 45। तो m बराबर 45/9। तो m बराबर 9 के पहाड़ में 45 कितने में, 9 को 45 को 9 से भाग दे देंगे, तो 9 पचे 45। तो m का मान हमारा आ गया 5। तो m का मान हम समीकरण
दो में रखेंगे क्योंकि समीकरण दो का कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ेगा। तो हम चाहे तो आप एक दो तीन किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण एक में हम समीकरण दो में रखेंगे समीकरण m बराबर 5 को समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो हमारा m-6n इक्वल -7, ये हमारा हो गया समीकरण दो। m के स्थान पे 5 रखेंगे तो 5m इक्वल 6n इक्वल -7, -6n इक्वल -7 माइनस इससे रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6n इक्वल माइनस माइनस प्लस -12, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 6n इक्वल 12, तो n बराबर 12 को 6 से भाग दे देंगे तो n का मान आ जाएगा 2। तो हमारा उत्तर में लिखेंगे m तथा n का मान m बराबर 5 तथा 2, यह समीकरण का हल है। यह समीकरण का हल है।